बाबा जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। बाबा कहे कि वास्तव में मर जाना चाहिए। हनुमान आज तक तूने इतना दिन पूजा करने के बाद भी इतना दिन तक आपकी सेवा किया, लेकिन आज तक आपने दर्शन नहीं दिया। लो आज मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता हूं। आज मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। बूढ़ा बाबा पर्दा लगा छोड़ दिया, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया। बूढ़ा बाबा हनुमान जी को चुनौती दिया और हनुमान जी को चुनौती देकर के बूढ़ा बाबा वहां से गंगा के तरफ दौड़ने लगे। बाबा सोचे कि आज डूब करके अपना जान दे दूंगा, लेकिन बाबू बच्चा के बात पर बाबा चुनौती दिया और हनुमान जी से कहा कि हनुमान आज तक आपने दर्शन नहीं दिया, हनुमान आज मैं डूबने जा रहा हूं। हनुमान जी वहां से चले। लगता है आप लोग हम पर ध्यान नहीं देते हैं। हल्ला गुल्ला नहीं करी बउआ। हमने कहा कि हनुमान जी चले, आप लोगों को विरोध करना चाहिए कि आप गलत बोल रहे हो। बाबा कहे कि हम चलेंगे। बाबा वहां से चले, मंदिर से निकल गए। सामने एक नदी है, नदी के कोर में बाबा पहुंचे। हनुमान जी से कहा कि हनुमान आज तक आपने दर्शन नहीं दिया। हनुमान मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा हूं डूब करके। कमर भर पानी में बाबा गए। कहा हनुमान अभी तक आप नहीं आए, हनुमान डूब करके मैं अपना प्राण दे दूंगा। इतिहास लिखने वालों ने आपको बदनाम करेगा, आपको बदनाम करेगा। हनुमान आपने मुझे हेलो कर ले रे जतन सखी साईं मिलन की। साईं मने भगवान, साईं मने ईश्वर, साईं मने सदगुरु, साईं मने परमात्मा, साईं मने गॉड, साईं मने अल्लाह, साईं मने परम पुरुष। कहा कि हनुमान यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो लो हनुमान मैं अपनी जीवन लीला यही समाप्त कर रहा हूं। चले गए बाबा छाती भर पानी में। बाबा जब घेंट भर पानी में गए, हनुमान अभी भी दया नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि बाबा को हनुमान पर विश्वास नहीं है। बाबा को अपने पर विश्वास नहीं है। संत महात्माओं ने कहा कि जानना चाहो तो आप अपने को जानो, मानना चाहो तो आप ज्ञान गुरु सदगुरु को मानो, और जीवन में करना चाहो तो सेवा ठानो। ये तीन काम जिसने कर लिया वो अपने जीवन को पा लेगा, भगवान को भी पा लेगा। बाबा चले गए नाक भर पानी में। सोचे कि लगता है अब भी हनुमान बचाने नहीं आएगा। तब तक में नदी के किनारे में एक 5 बरस का बच्चा रो रहा था। रोने की आवाज बाबा के कान में सुनाई पड़ी। बाबा सुने, बाबा की कान में आवाज पड़ी। बाबा सुने, दौड़ गए, रे बेटा रे।
ओ बाबू ठहर, अरे नदी के किनारे बेटा खड़े हो, रो रहे हो, एक बार पांव फिसल जाएगा बेटा डूब करके मर जाओगे, तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। बोलिए बजरंगबली की बेटा बेटा रुक, बड़ा तो दोनों हल्ला करे छे, हटेबो यहां से, बेटा रोक। बाबा दौड़ गए, पानी से निकल गए, बाबा बच्चा के सामने जाकर के खड़ा हो गए। बेटा क्यों रो रहे हो? वो बच्चा कहा कि बाबा हमको रोने दीजिए, बाबा रोने दीजिए, बाबा रोने से मत रोकिए मुझे, आप जिस काम से आए थे बाबा आप अपना काम करो, मैं रो रहा हूं, रोने दो। बच्चा से बाबा कहे कि बेटा तू रो रहे हो, देख बगल में तुम्हारी माँ होगी, घर पर तुम्हारे बाबू होंगे, बेटा कौन ऐसी निर्दयी माँ है कि तुमको ये गंगा के किनारे छोड़ गई? वो बच्चा कहा कि बाबा हमको माँ छोड़ के नहीं गई है, हमारे बाबूजी छोड़ के हमको नहीं गए हैं, बाबा आप जो काम करने आए थे आप अपना काम करो, मैं जो कर रहा हूं बाबा करने दो, मैं रो रहा हूं रोने दो। बाबा कह रहे बच्चा तो रोएगा, मैं जिस काम से आया था वो काम करूंगा, लेकिन बेटा तुम्हारी पांव फिसल जाएगी, तू रो मर जाओगे डूब करके। लड़का कहा कि बाबा नहीं मरूंगा, बच्चा को गोद में उठाया बाबा, कहा बेटा रोना बंद कर, लेकिन लड़का कहा कि बाबा हम क्यों रोना बंद करें, हम जो काम करने आए हैं आज तक मेरा काम कोई पूरा नहीं किया, इसीलिए मैं रो रहा हूं। बाबा कहे तो बेटा मैं तुम्हारा काम पूरा करूंगा, काम बताओ, काम बताओ। वो लड़का कहा बाबा आपसे भी नहीं होगा, व्यर्थ की चिंता करते हो बाबा, बेकार से मेरा समय खराब कर रहे हो, आप जिस काम करने से आए थे वो काम करने जाओ ना, मतलब कि आप डूबने आए थे डूबने जाओ। बोलिए बजरंगबली की जय। 5 वर्ष के अवस्था वाला बच्चा बाबा को फिर ताना दिया, बाबा जाओ आप जिस काम से आए थे वो काम करो। बच्चा के सामने बाबा कह रहे बेटा तुम्हारी मदद करेंगे, क्यों रो रहे हो, काम कारण बताओ। बच्चा कहा कि बाबा हमारा आप मदद करेंगे? हाँ बेटा मदद करूंगा। कहा बाबा हम छोटा है ना? हाँ रे तू 5 वर्ष का है। कहे बाबा मेरे बगल में लोटा देखिए तो लोटा है ना? कहे लोटा है। कहे लोटा, कहे लोटा भी छोटा है। कहे बाबा हमारी उम्र छोटी है और हमारा लोटा भी छोटा है। बाबा आज तक हमारा मदद कोई नहीं किया, यदि आप हमारी मदद करने के लिए बाबा तैयार हैं तो मैं इसलिए रो रहा हूं, कारण बताऊं? बाबा कहे बताओ। उन बच्चा कहा बाबा यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो मैं रो रहा हूं, इस संपूर्ण गंगा का पानी इस लोटा में आप रख दो, लोटा में हम संपूर्ण गंगा का पानी को लेकर के अपना घर चले जाएंगे, बाबा इसीलिए रो रहा हूं। बाबा मेरे लोटा में संपूर्ण गंगा का पानी आप भर दो, इसीलिए मैं रो रहा हूं। बाबा मुस्कुराया, ठहाका मार के हंसा और बाबा कह रहे अरे तू पागल समझते हो मुझे? जाओ। अरे पागल, ये 5 वर्ष का बच्चा होकर के तू बहाना बनाने आए हो, यहां रो रहे हो, बात ये संभव नहीं है। बाबा से बच्चा कहा क्या संभव नहीं है? कह रहे इस संपूर्ण गंगा का पानी ये लोटा में समा सकेगा क्या? बच्चा कहा कि बाबा संपूर्ण गंगा का पानी इस लोटा में नहीं समा सकेगा, तो बाबा आपसे पूछ रहा हूं ये दुनिया को बनाने वाला परम पुरुष परमात्मा, दुनिया को बनाने वाला भगवान, आप बाबा आप झूठ बोलते हो, बाबा आप गांजा पीते हो, बाबा आप दुर्व्यसन करते हो, बोलो
आपके अंदर में दुनिया को बनाने वाला परम पुरुष परमात्मा बैठ सकेगा क्या? बोलिए सदगुरुदेव की। बोलो बाबा बोलो। जब संपूर्ण गंगा का पानी ये लोटा में नहीं समा सकती है तो बोलो ये दुनिया को बनाने वाला परमात्मा, आप गांजा पीने वाले, आप भांग खाने वाले, आप सुबह शाम झूठ बोलने वाले, झूठे की पूजा करने वाले, आप में परमात्मा समा सकेंगे क्या? बाबा का सर झुक गया, बाबा की नजर नम हो गई, बाबा की आंख नम हो गई। बाबा कहे बेटा बहुत बड़ी बात तूने कहा। कहे कि बाबा जाओ जाओ जाओ। हे बाबा आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, आप अपना काम करने जाओ। और यह हमारे माननीय बेचू पासवान जी राज मिस्त्री, इनके तरफ से भी 21 रुपये के दान है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। माता जी की अंतिम विदाई में दान आया है। बहुत बहुत साधुवाद। माया के नगरिया में ठग लग ठगिनिया, माया के नगरिया में ठग लग ठगिनिया, रोबते रोबते दिन बीतल राम। माया के नगरिया में ठग लग ठगिनिया, माया के नगरिया में ठग लग ठगिनिया, रोबते रोबते दिन बीतल राम। रोबते रोबते दिन बीतल रोबते रोबते दिन बीतल राम। माया के नगरिया में ठग लग ठगिनिया, माया के नगरिया में ठग लग ठगिनिया, रोबते रोबते दिन बीतल राम। माया के नगरिया में ठग लग ठगिनिया, रोबते रोबते दिन बीतल राम। माया के नगरिया में ठग लग ठगिनिया, रोबते रोबते दिन बीतल राम। और ये हमारे श्री गोपाल यादव जी हैं। माननीय श्री गोपाल बाबू की तरफ से 21 रुपये के दान माता जी की अंतिम विदाई में आ रहा है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। कंकर चुनी चुनी महल बनाए, लोग कहे घर मेरा कंकर चुनी चुनी महल बनाए, लोग कहे घर मोरेरा। भाई ये हमें बड़का भाग दै छियो घोड़ा के, गलत बात। अच्छा चलिए आशीर्वाद है। बउआ का नाम की नाम? डिस्को। तोरे नाम से के डिस्को हो? ओ डिस्को के बेटा तब बाप का अंश भले तब बराबरे बात। चलिए डिस्को जी का सुपुत्र है
इबुआ के तरफ से भी 51 रुपये के दान है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और हमारे बड़े भाई, हमरा दोनों आदमी में गोलट पलट बात छे। ई कहे छथिन हमरा बड़का भाई, लेकिन वास्तव में छथिन ई हमर बड़का भाई। एहि दुआरे कि शिव सत्यनारायण पासवान, चलिए हमारे सत्यनारायण पासवान जी हैं, इनके तरफ से भी 21 रुपये के दान है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। चलिए हमारे बड़े भाई हरे राम मान जी के तरफ से द्रव्य दान और अंग वस्त्र दान देकर के माता जी की अंतिम विदाई में इन्होंने अंग वस्त्र दान दिया है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। कंकर चुनी चुनी महल बनाए। कारी, चलिए हमारे कारी बाबू हैं, ये कारी जी के तरफ से भी 21 रुपये के दान माता जी की अंतिम विदाई में आ रहा है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक। कंकर चुनी चुनी महल बनाए, लोग कहे घर मोरेरा। कंकर चुनी चुनी महल बनाए, लोग कहे घर। और ये हैं हमारे माननीय पूर्व सरपंच साहेब श्री राम सुधारी पासवान जी, इनके तरफ से भी 51 रुपये के दान माता जी की अंतिम विदाई में आ रहा है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। और ये हैं हमारे माननीय सज्जन बाबू की पत्नी, इनके तरफ से 101 रुपये की भेंट आई है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और यह ठक्कन बाबू के तरफ से भी 51 रुपये के दान, इनके तरफ से भी 51 रुपये के दान है माता जी की अंतिम विदाई में। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसराएरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसराएरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसराएरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसराएरा। हम दोनों घर को छोड़ करके एक दिन अपना घर चले जाएंगे। ईंट कंकर पत्थर से बना हुआ घर और इस शरीर रूपी घर दोनों को छोड़ना होगा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। जब तक शरीर में प्राण है तभी तक हम सबके हैं और सब हमारे हैं। शरीर से जब प्राण निकल जाएगा तो ना हम किसी का रहेंगे और ना मेरा कोई रहेगा। कहा कि बाबा गांजा पीकर, भांग खाकर, झूठ बोलकर आप भगवान को अपने में समाना चाहते हैं, भगवान आप में समा सकेंगे? यही है जीवन का सार। हम आपको एक बात और सुनाते हैं। देखिए, पता नहीं कि आप लोग हमारी बात को समझते हैं कि नहीं,
समझते तो जरूर होंगे, इसलिए कि हम कोई विषय प्रसंग आपको नहीं सुना रहा है। विषय प्रसंग यदि सुनाता तो सुलभता से लोग उसको समझते हैं, लेकिन हम जन्म, जीवन और मृत्यु पर बोल रहे हैं, इसीलिए आप लोगों के दिल दिमाग में बात आती होगी कि कुछ उलूल जुलूल बोल रहा है, लेकिन वास्तव में जीवन का सार यही है। एक बाबा है, शाम का वक्त है, गांव के दक्षिण भाग से बाबा गांव में प्रवेश किया। दक्षिण के तरफ सड़क निकलने वाली है गांव से। बाबा दक्षिण के तरफ से उत्तर के तरफ से गांव में प्रवेश किए। बाबा देख रहे हैं कि किसी के दरवाजे पर लालटेन नहीं जल रहा है, कि किसी के दरवाजे पर दिया बत्ती नहीं जल रही है। नाम गोविंद, और ये हैं गोविंद सराज जी। रॉबिन्स वह तनी कम में सुने छी हम। चलिए, रॉबिन्स राज जी हैं, इनके तरफ से भी दादी की अंतिम विदाई में 101 रुपये की भेंट दे रहे हैं। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। उत्तर के तरफ से गांव में प्रवेश किए। देख रहे हैं सड़क के दोनों तरफ दरवाजे, लेकिन एक भी दरवाजे पर बत्ती नहीं जल रही है। थोड़ा सुनिए माय बहन, आपके सामने अनसुईया की कहानी, आपके सामने नर्मदा की कहानी, आपके सामने हरिश्चंद्र की कहानी, आपके सामने द्रौपदी की कहानी, आपके सामने कृष्ण सुदामा की कहानी आप लोग बहुत सुना होगा, बराबर सुनते रहते हैं। मैं जो सुना रहा हूं, हमारा घर कैसे सुधरेगा, हमारा घर कैसे स्वर्ग होगा, हमारा घर कैसे मंदिर बनेगी, मैं इस पर बोल रहा हूं। बाबा गांव में प्रवेश किया। बाबा देख रहे हैं दोनों तरफ, एक भी दरवाजे पर दिया नहीं जल रही है, एक भी दरवाजे पर रोशनी बत्ती नहीं जल रही है। बाबा बढ़ते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि बाप रे बाप, कहां आराम करूं, ठंड बड़ी जोरों का है, माघ का महीना है, कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, रात कैसे बिताऊं। शाम का वक्त होने चला, सभी लोग अपने अपने घर में भोजन पानी करके आराम में चले गए हैं। बाबा आराम गाह खोज रहे हैं, लेकिन एक भी दरवाजे पर यदि बत्ती जले तब तो बाबा वहां आराम करने बैठेंगे। अंधेरे दरवाजे पर यदि बाबा बैठ जाएं, कहीं बाबा को चोर चोर कह करके लोग मारना आरंभ कर दे तो बाबा की हेकड़ी ही समाप्त हो जाएगी। बाबा सोचने लगे कि अब क्या करूं, कहां जाऊं। चलते 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 पांव थका, नगर बचानो कोस, बीच पगडंडी में डेरा पड़ा, कहो कौन का दोष। बीच डंडी में डेरा पड़ा, कहो कौन का दोष। बाबा सोचने लगे कि अब क्या करूं, ठंड में मर जाऊंगा,
एक भी दरवाजे पर व्यवस्था नहीं है। संजोग से जब गांव से बाबा बाहर निकल गए, अंतिम दक्षिण के कोर में एक हवेली है। हवेली बड़ी सजी धजी है, घर बिल्कुल सजा धजा है, रंग रोदन बड़ा अच्छा है। दरवाजे पर दिया जल रही है, रोशनी हो रहा है। बाबा सोचे कि बड़ा